आज स्टार्ट करते हैं हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से रिवाइज करके फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा जिसका हम फॉर्मूला देखते हैं, क्यूब। क्यूब कैसा होता है? अब क्यूब की सारी साइड्स अगर सेम होती हैं हमारी, ठीक है, एस ले लेते हैं। ठीक है, ये भी एस और ये हाइट भी हमारी एस ही है। ठीक है, तो टी एस से होता है जिसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है उसका? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। अगर तुम बैठे हो, तुम एक रूम में बैठे हो, वो भी एक 6 फेसेस ही तो हैं, नीचे ऊपर लेफ्ट राइट आगे पीछे, 6 फेसेस। सारी फेसेस का जो साइड्स है वो सेम है। तो एक इस फेस, अगर ये वाला फेस है तो इस फेस का साइड का एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। ऐसी कितनी फेसेस हैं? 6, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। सी एस ए बोलो या फिर इसको एल एस ए बोलो। एल एस ए का फुल फॉर्म क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। सी एस ए का फुल फॉर्म क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है? टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे, उसको हम हटा देते हैं। तो ऊपर और नीचे हटाया तो कितने फेसेस बचे? 4, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलता है? तीनों साइड्स को यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हो तो एस इंटू एस इंटू एस, या फिर हम बोलेंगे साइड का क्यूब। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा क्यूबॉइड। आ जाता है उसके बाद क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? ये मेरी लेंथ हो गई, ठीक है, ये मेरी ब्रेथ हो गई, ये मेरी हाइट हो गई। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। ठीक है, अब इसका टीएसए का मतलब क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब एक रूम है, वो भी रूम भी हमारा जो होता है वो क्यूबॉइड शेप होता है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे होगा? देखो, अगर हम इस फेस की बात करेंगे, ठीक है, फिर इस फेस की बात करते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ, हाइट, लेंथ और हाइट, ये वाला एरिया इसका होगा, यही वाला एरिया इसका होगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट हो गया, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट हो गया। अगर इसकी और पीछे वाले फेस की, यानी ये वाला फेस और इस वाले फेस की बात करें, पीछे वाले फेस की बात करें, तो ये तुम्हारा क्या है? ब्रेथ और ये हाइट, तो ट्वाइस ऑफ बी एच हो गया। ठीक है, अगर हम टॉप और बॉटम की बात करें, तो टॉप कैसे आ रहा है? लेंथ और ब्रेथ, जो ऊपर का होगा एरिया वही नीचे का होगा, तो ट्वाइस ऑफ एल बी। तो इसका फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है मैम, सी एस ए क्या हो जाएगा इसका? सी एस ए क्या हो जाएगा? सी एस ए में टॉप और बॉटम हट जाता है। टॉप और बॉटम का मतलब है एल बी वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर से अगर हम जो हाइट है अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? एल प्लस बी। अच्छा, इसको एक तरह से रिराइट कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ये क्या होता है? किसका? रेक्टेंगल का। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, और साथ में हाइट दे रखी है, ठीक है, तो भी तुम सी एस से निकाल सकते हो। किसका? क्यूबॉइड का। करेक्ट, समझ में आ गया? अब इसका क्या रह गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? सिलेंडर पे। ठीक है, सिलेंडर में क्या है? ये हमारा रेडियस हो गया,
ये हमारी हाइट होगी। ठीक है, अब सिलेंडर को हम लिखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। कुछ पता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों लिखते हैं? उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि हाइट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है प्रतीक जी? ठीक है, तो इसका टीएसए क्या होता है? इसका टीएसए होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच किसका हो गया? जो आपका पेन है, पेन का ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं रोल कर रहा हूँ, ठीक है, ये 2 पाई आर एच है। ठीक है, ये तुम्हारा एक सर्कल है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये वाला भी एक हिस्सा अगर यहाँ पे कैप लगा दूं तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन एच प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला लगता है। सी एस ए क्या होता है? इसका कर्व सरफेस एरिया। वही टॉप और बॉटम हटा दिया तो बचा ये, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट। फिर आ जाता है आपका कोन। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा कोन। आ जाता है कोन में क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ये हमारी हाइट, ये हमारा रेडियस, और ये हमारा एल होता है। एल क्या होता है? एल इज स्लांट हाइट। एल इज हमारी स्लांट हाइट। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे मीट करते हैं। ठीक है, तो एल कैसे निकलता है? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका टीएसए क्या होता है? टीएसए हो गया। अब जो कोन है, कोन का जो वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा पाई आर एल। वो कैसे निकलता है? पाई आर एल। और ये नीचे वाला एक सर्कल है, ठीक है, उसका एरिया क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर और एल प्लस आर हमारा टी एस ए हो जाता है। सी एस ए क्या होता है? सिर्फ वो ऊपर वाला पार्ट, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट, तो वो कैसे निकलता है? पाई आर एल से। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाती है इसकी? वॉल्यूम क्या हो जाती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा? स्फेयर। स्फेयर रह गया। ठीक है, स्फेयर क्या होता है? आपका सर्कल होता है एक तरह से, ठीक है, पर सर्कल किस में? 3D में। सर्कल किस में होगा? वो 3D, 3 डायमेंशंस में। ठीक है, तो जो स्फेयर होता है उसका सिर्फ टीएसए होता है, सीएसए नहीं होता। सर्कल स्फेयर का क्या होता है? टीएसए होता है, सीएसए नहीं होता। टीएसए का क्या होता है? इसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आखिरी वाली जो शेप बचती है हमारी क्या होती है? हेमीस्फेयर। लेट मी कंप्लीट। हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्या होगा? हेमीस्फेयर एक बाउल की तरह होता है। हेमीस्फेयर क्या होता है? एक बाउल की तरह होता है। ये मेरा रेडियस होता है। ठीक है, अब इसका टीएसए कैसे निकलता है? ठीक है, टीएसए क्या होगा? ये वाला पार्ट प्लस इसका ये वाला पार्ट, तो इसका आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है इस वाले पार्ट का। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसका पाई आर स्क्वायर, तो इसका टीएसए आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। सीएसए में सिर्फ ये वाला पार्ट आता है, तो ये आ जाता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? ठीक है, इसका हाफ, इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो पहले ही देख ले, ये एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड 5 है, एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड 5 है, और एक उसके ऊपर उन्होंने एक हेमिस्फेरिकल बाउल रख दिया जिसका
जिसका डायामीटर 4.2 है, जिसका डायामीटर 4.2 है। इसका मतलब उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस 2.1 हो गया, उसका रेडियस क्या हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, वो जो ब्लॉक है, ठीक है, उसका टोटल सरफेस एरिया। अब इट डजंट मीन कि तुम इसका भी टोटल सरफेस एरिया क्यूब का भी लगा दोगे और ऊपर जो हेमिस्फीयर है उसका भी टोटल सरफेस एरिया लगा दोगे, नहीं। यहां पे उसने क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ब्लॉक है यानी क्यूब है उसका सरफेस एरिया अलग से, प्लस जो ऊपर हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया अलग से निकालोगे, उन दोनों को जब ऐड करोगे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इस पूरे के पूरे फिगर का। समझ में आया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब देखो क्या दिख रहा है हमें क्यूब दिख रहा है, ठीक है, हमें क्यूब दिख रहा है। तो क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। अब जब हम उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बाउल रख रहे हैं, ठीक है, अब वो हेमिस्फेरिकल जो बाउल है उसका जो हिस्सा है वो सर्कुलर है, उसका जिस फेस से हम उसको क्या कहते हैं फेस रख रहे हैं उसका वो हिस्सा सर्कुलर है, उसका वो हिस्सा सर्कुलर है। अगर वो सर्कुलर है क्या वो सर्कल दिखेगा हमें उस क्यूब का, नहीं दिखेगा ना। तो हम क्या कर देंगे, वो पाई आर स्क्वायर, वो जो सर्कुलर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो नहीं दिखेगा हमको, ठीक है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमें क्या दिख रहा है, जो हमने ब्लॉक जो हमने पूरे हेमिस्फीयर रखा उसका ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट दिख रहा है, यानी उसका कर्व्ड पार्ट दिख रहा है। तो यानी हम वो 2 पाई आर स्क्वायर उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मान के चलो ये वेरिएबल है, ठीक है, तो ये -1 + 2 हो गया, तो -1 + 2 इज 1, 1 + 1 तो प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। ये हमारा उसका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालो तुम्हारा आ जाएगा। यहां पे हमको पाई उसने यूज करने के लिए बोला था 22/7, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर हमको 2.1 दे रखा है इंटू 2.1, तो ये 5 का स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 6 इज 150 प्लस डेसिमल हटाया नीचे 10, 7 1 जा 7 3 जा, ठीक है। 22 इंटू 3 इज 66, 66 इंटू 2.1 कर देंगे, तो 2.1 इंटू 66 किया 6 12 126 6 8 3 1, तो 138.6 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे 288.6 लगा तो दिया, डेसिमल नीचे सॉरी तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 150 प्लस 13.86 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। करेक्ट है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, जो रॉकेट है उसकी हाइट 26 है, ठीक है, और जो उसका कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट 6 है, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट क्या रहेगी 20, ठीक है। बाकी उसके अंदर दे रखा है कॉनिकल पार्ट का डायमीटर अगर हमें 5 दे रखा है तो उसका रेडियस 2.5 हो गया, और सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 3 दे रखा है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 1.5। अब थोड़ा समझने वाली चीज आती है, उसने बोला कि मुझे कोनिकल पार्ट को ऑरेंज कलर करना है, कोनिकल पार्ट को ऑरेंज कलर करना है। अब जब मैं ऑरेंज कलर करूंगा कोनिकल पार्ट को, ध्यान दो, ठीक है, पहले तो ये वाला हिस्सा हम ऑरेंज कर देंगे, ठीक है, तो ये पाई आर एल हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद जब तुम इस कोनिकल पार्ट के बेस के साथ सिलेंड्रिकल पार्ट का बेस कनेक्ट करोगे
तो ये वाला हिस्सा जो होगा ये ऑरेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने उसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तुम्हारा ऑरेंज वाला कौन सा पार्ट होगा, ये वाला जो बच गया, ये वाला जो बच गया, ये वाला आपका ऑरेंज होगा। अब ये कैसे निकलेगा, प्लस करोगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां तो क्या करो तुम शुरू में मेंशन कर लो कि मेरा जो कैपिटल आर है वो 2.5 है जो कि आपका कोन का रेडियस है, और स्मॉल आर मेरा है 1.5 जो कि आपका सिलेंडर का है, ठीक है। तो यहां पे प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये वाला आर कौन सा, जो कि आप ये सिलेंडर से कनेक्ट हो रहा है, जो कि सिलेंडर से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पार्ट टू बी पेंटेड ऑरेंज, तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका निकालो, एल निकालो, एल कैसे निकलेगा, पहले एल निकालते हैं। एल कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, तो ये 36 प्लस ये 2.5 का स्क्वायर होता है हमारा 6.25, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41.25, तो आपका 6.5 इसका स्क्वायर रूट होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पाई क्या लेना हमको, इसमें पाई कॉमन नहीं लेंगे, पाई को क्या लेना, हमने पाई की वैल्यू बोल रखी है उसने 3.14, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लो, बेशक पाई कॉमन ले लो, अंदर बचा आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3.14 आर इंटू एल, आर क्या है, आर स्मॉल वाला, आर कैपिटल वाला है ये, ठीक है, आर कैपिटल वाला है। तो आर क्या है आपका, आर क्या है 2.5 इंटू 6.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6.5 इंटू 2.5, 6.5 इंटू 2.5, 5 5 सा 25, 3 2, 5 2 सा 10, 1 13, 1 5 2 6 1 और 2 के बाद तो 16.25, तो 3.14 16.25 प्लस 2.5 का स्क्वायर इज 6.25 माइनस 1.5 का स्क्वायर इज 2.25, ठीक है। तो 16.25 प्लस 6.25 22.5 हो गया, 22.5 हो गया, और उसमें से 2.25 माइनस किया तो वो आ जाएगा 20.25, तो 3.14 इंटू 20.25 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 20.25 इंटू 314, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, 1 4 2 ज़ा 8, 5 2 0 2, 5 3 ज़ा 15, 7 0 6 0 5 8 15 3 6 4 1 2 3 4, तो 63.585 है, तो 59 कर दो, ठीक है। 63.59, अब ये क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यही आया आंसर, हाँ 63.585 आया, 585 भी आया मेरा, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अब दूसरा कलर कौन सा करना है हमको, येलो करना है, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल पार्ट को मुझे कौन सा कलर करना है, येलो करना है। अब ध्यान दो, ठीक है। अब तुम्हारा कौन सा पार्ट रह गया जो येलो करने वाला रह जाएगा, ये वाला पार्ट,
और ये बेस वाला पार्ट, क्योंकि वो वाला पार्ट तो ऊपर छुप गया, जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट था वो तो छुप गया सिलेंडर का। तो अब क्या रह गया, तो ये क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक तो 2 पाई कौन सा आर एच प्लस नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर कॉमन हो गया, ठीक है, 2h प्लस आर हो जाएगा। ऊपर वाला क्यों करेंगे, क्योंकि अब वो तो छुप गया ना, खत्म हो गया। अब क्या बचेगा, जब तूने इसको रख दिया, अब तेरा ये ऊपर वाला पार्ट तो हो गया, अब क्या बचा, ये वाला पार्ट येलो होने वाला और ये वाला। नहीं नहीं, अब 3.14 इंटू 1.5 और 2 इंटू एच, 2 इंटू एच इज 20 है ना, तो 2 इंटू 20 प्लस 1.5, ठीक है। तो 3.14 इंटू 1.5 इंटू 22 ज़ा 40, 40 प्लस 1.5 41.5। क्या मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है देख के बता दो मुझे, लिखा होगा तुम्हारे उसमें बुक में लिखा होगा, बता दो 195.465 क्या है, 195.465 465 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, जो कि शेड से चलती है, जिसमें उसका जो बेस है वो एक क्यूबॉइड है और उसके ऊपर एक हाफ सिलेंडर है, उसके ऊपर एक हाफ सिलेंडर है, ठीक है। मुझे उसका जो विड्थ है वो 7, लेंथ 15 और हाइट 8 दे रखी है, ठीक है, ठीक है। अब हमको उसका निकालना है, सबसे पहली पार्ट है जो वॉल्यूम निकालना है, पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द शेड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाफ क्यों कर दिया, क्योंकि उसने बोला है कि उसके ऊपर हाफ सिलेंडर है, ठीक है। अब क्यूबॉइड की लेंथ जो है मेरे पास है है 15, ब्रेथ 7 हो गई, हाइट मेरे पास 8 हो गई, ठीक है। पर सिलेंडर का मुझे देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब देखो ये अगर 7 है तो इसका मतलब ये डायमीटर मेरा 7 हो गया सिलेंडर का, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, 3.5, रेडियस क्या हो जाएगा 3.5। अब ये जो 15 है, ये 15 मेरे को गिवन है, उसका लेंथ गिवन है शेड की, क्यूबॉइड की, तो ये भी मेरा 15 होगा, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा सिलेंडर का 3.5 और उसकी हाइट क्या हो जाएगी 15, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 15 इंटू 7 इंटू 8 हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ पाई को क्या लेना है मुझे, पाई क्या लेना है 22/7, 22/7 इंटू रेडियस हो गया 3.5 इंटू 3.5 और हाइट हो गई उसकी 15, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, डेसिमल हटाया नीचे 10 आ गया, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ठीक है। तो 15 7 ज़ा क्या होता है, 15 7 ज़ा 105, 105 इंटू 8 क्या हो जाएगा 840 प्लस क्या बचा 11, 3.5 और 15, तो 11 इंटू 15 165 होता है। 165 को हम क्या करेंगे 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 ज़ा 25, 30 32 8, 5 3 ज़ा 15, 19 4, 5 7 7 और अपॉन 2 है, तो 577.5 अपॉन 2 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 840 प्लस 2 8.75, ठीक है। ऐड कर दे, 840 में 288.75 ऐड करना है, तो 0.75 8 12 1, तो 1 1
28.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ। ये मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब स्पेस कवर्ड बाय मशीनरी कितना है? 300 मीटर क्यूब। ठीक है, और स्पेस कवर्ड बाय 1 वर्कर कितना है? 0.08 मीटर क्यूब। तो 20 वर्कर्स के लिए क्या हो जाएगा? 0.08 इंटू 20, डेसिमल हटाया, नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कटा, 1.5। तो 8/5 इज 1.4 नहीं 1.6 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1.6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब एयर लेफ्ट इन शेड, तो क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम में से 1128.75 में से इन दोनों का सम यानी 301.6 मीटर क्यूब माइनस कर देंगे। तो ये 60 हो गया और तो 1 मीटर क्यूब हमारी एयर लेफ्ट इन दी शेड हो जाएगी। है ठीक है, अब उसके अंदर क्या दे रखा है कि एक टॉय है जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन। ठीक है, और उस टॉय को हमने कंप्लीटली सिलेंडर में डाल दिया। ठीक है, अब इसका मतलब सर्कमस्क्राइब्स द टॉय का मतलब क्या हुआ कि जो उस सिलेंडर की विड्थ है यानी उसकी जो चौड़ाई है वो उस टॉय के चौड़ाई के बराबर है, और जो उसकी हाइट है टॉय की वो सिलेंडर की हाइट जैसी मैच करेगी। ठीक है, वो मैच करेगी। ठीक है, अब अगर मुझे कोन की हाइट 2 दे रखी है और कोन का जो डायमीटर 4 दे रखा था तो उसका रेडियस भी 2 हो गया। ठीक है, अगर उसका रेडियस 2 है तो ये भी 2 हो गया बेटा। अगर हेमिस्फीयर का रेडियस 2 है तो यानी ये भी तो रेडियस है हेमिस्फीयर का, ये भी मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हाइट जो होगी 2 + 2 4 हो गई। किसकी? सिलेंडर की 4 हो गई। ठीक है, और जो रेडियस आपका कोन का है या फिर आपका हेमिस्फीयर का है वही रेडियस तुम्हारा सिलेंडर का होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, ये पूछा उसने। ठीक है, तो पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसके बाद टॉय का निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr² h। ठीक है, क्या दे रखा है मुझे? पाई क्या दे रखा है? 3.14। तो 3.14 इंटू रेडियस 2 इंटू हाइट 4 हो गई। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 3.14 इंटू 16 कर देंगे। 6 4 ज़ा 24, 4 2 8, 6 3 ज़ा 18, 314 4 12 0 5, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम टॉय क्या हो जाएगा? वो हेमिस्फीयर प्लस आपका कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? πr³ और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πr² h। तो 2/3 इंटू, अब इसमें क्या करते हैं? कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि r दोनों का सेम है। ठीक है,
तो 2/3 और 1/3 में से 1/3 बाहर आ गया, 2/3 और 1/3 में से 1/3 बाहर आ गया, और पाए बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, इधर क्या बचा 2, 1/3 नहीं बचेगा 2, क्योंकि 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/3 होता है। ठीक है, पाए बाहर गया, आर 2 बाहर गए, आर प्लस 1/3 बाहर है, पाए बाहर है, आर स्क्वायर बाहर है, एच हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ तुम्हारी इजी हो जाएगी। तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस क्या है 2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 हो गया, और ट्वाइस ऑफ आर यानी 2 इंटू आर, 2 प्लस एच क्या है, एच क्या है, एच कौन का, एच क्या है 2। ठीक है, तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 4 6 हो गया, 2 2 4 प्लस 2 6 हो गया, 3 1 3 2 4 2 8, 3.14 इंटू 8 हो गया, 4 8 4 24. 8 3 से 32. 8 4 30. 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आया और इसका 25, तो ऑलमोस्ट क्या है तुम्हारा, देखो ध्यान दो, डबल है ना। ठीक है, चलो।